हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी टेंस की सीरीज चल रही है और आज इस टेंस की सीरीज के अंदर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में जानने वाले हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, इसकी क्या आईडी होती है, इसका कैसे यूज किया जाता है वगैरह वगैरह। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और सीखते हैं आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस। की जो आईडी होती है वो होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब जिन सेंटेंस के लास्ट में, आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, वो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर बनाएंगे। जैसे वो जा रहा होगा, खा रहा होगा, नहा रहा होगा, पढ़ रहा होगा, पढ़ा रहा होगा। इज दैट क्लियर? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी और शैल बी। अब देखें, अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर आपको सिर्फ विल बी का यूज करना है, शैल बी का यूज नहीं करना। जैसे कि मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर बता चुका हूं कि स्पीकिंग में सिर्फ विल का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बात याद रखनी है कि आई और वी ये सिर्फ दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ शैल का यूज किया जाता है, बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह अपना काम कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट हो गया वह, मतलब ही, और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो लगाएंगे विल बी। तो ही विल बी वर्ब हो गया, करने को कहते हैं डू, और आईएनजी लग जाएगी तो हो जाएगा डूइंग। ही विल बी डूइंग। और ऑब्जेक्ट हो गया अपना काम। तो ही का जब अपना होता है तो ही का रिलेटिव केस मतलब पॉजेसिव केस होता है हिज। तो ही विल बी डूइंग हिज वर्क। अपना काम हिज वर्क, ही विल बी डूइंग हिज वर्क। इसका नेगेटिव बनाएंगे ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। याद रखना, नेगेटिव के अंदर जो नोट होगा वो विल बी को सेपरेट कर देगा, जो नोट होगा वो विल बी के बीच में आ जाएगा। तो ही विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। इंटेरोगेटिव में विल पहले आएगा, विल ही बी डूइंग हिज वर्क, और डब्ल्यूएच फैमिली हो जाएगा व्हाई विल ही बी डूइंग हिज वर्क। इसमें एक बात याद रखना आप कि नेगेटिव में जो नोट होता है वो विल बी को काट देता है, सेपरेट कर देता है, मतलब विल बी के बीच में नोट आता है। और जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट काट देता है विल बी को। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विल ही बी, तो ही ने क्या करा, विल बी को सेपरेट कर दिया, काट दिया। तो नेगेटिव में नोट आएगा विल बी के बीच में, इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, और डब्ल्यूएच फैमिली में भी सेम इंटेरोगेटिव की तरह सब्जेक्ट विल बी को काट देगा, सेपरेट कर देगा। इजंट इट? चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। वह एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा, लास्ट में आ रहा है रहा होगा, समझ गए ना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ही विल बी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, ही विल नॉट बी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, विल ही बी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, Why will he be making preparation for exams? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वह तुम्हारे बारे में सोच रही होगी, She will be thinking about you. She will not be thinking about you. Will she be thinking about you? Why will she be thinking about you? I hope कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए इंग्लिश कैंपस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।